नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो बिल्कुल आपको पता होगा कि हम अंकित भाटी सर की जो एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक आई है 2025 वाली, इस बुक को हम सॉल्व करा रहे हैं। और बात करें तो आज जो हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम का है। इससे पहले हमने नंबर सिस्टम के जो है 30 प्रश्नों को सॉल्व कर दिया है, एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से वीडियो आपको मिल जाएगा। बात करते हैं इस बुक का, आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या आज हमारी जो रहेगी 31 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न संख्या 31 से शुरू करते हैं। देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 15, 24 और 36 से विभाजित हो जाए। 15 से विभाजित होना चाहिए और 24 से विभाजित होना चाहिए, साथ ही साथ 36 से भी विभाजित होना चाहिए। 15, 24, 36, अगर इनका आप एलसीएम ले लेते हैं तो वह जो बड़ी संख्या होगी, पूर्ण वर्ग भी लेकिन पूछा जाता है, पूर्ण वर्ग क्या होगा जो 36 से विभाजित है। और सब ऑप्शन में जो दिया गया है सभी पूर्ण वर्ग हैं। चाहते हैं तो आप ऑप्शन से ही काट सकते हैं, जैसे 15 से इसमें भाग देंगे, 24 से भी भाग देंगे, 36 से भाग देते हैं तो 36 कट जाएगा, लेकिन 15 से भी कट जाएगा, या 15 दूना 30 और 15 चौक 60 हो जाएगा। 24 से बात करते हैं, 24 भी कट जाएगा। अगर 36 से बात करते हैं 1600 काटने के लिए तो 1600 नहीं कटेगा। 36 से दूना 72 हो जाएगा, 64 भी नहीं कटेगा, 900 भी नहीं कटेगा। तो ऑप्शन हमारा ए वाला होगा। चलिए हम चेक कर लेते हैं एलसीएम भी लेकर के। 3 से काटिए, 3 पचे 15 हो जाएगा, 3 अठे 24 हो जाएगा, 12 तिया के 36 होता है। ठीक है, यह 12 है। और काट दीजिए अगर संख्या कट रही है। 2 से काटिए, 5 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा। अभी भी संख्या कट रही है, 2 से काटिए, 2 दूना 4, 2 तिया के 6। अब संख्या नहीं कट रही, आप एक काम कीजिए, 2 से काट दीजिए, एक बार कटेगा 3। अब सीधा इसको गुणा कर दे सकते हैं आप। 3 पचे 15 दूना के 30 हो गया, यहाँ तक तो 30 हो गया। अब 3 दूना 6 दूना के 12, 30 गुणे 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया के 36 हो जाएगा। अर्थात यह जो हो जाएगा 3600 वाला ऑप्शन ए वाला यहाँ हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 3600 एक पूर्ण वर्ग है और 15, 24, 36 से विभाजित भी है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है। देखिए, 32 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि यम के सबसे बड़े और सबसे छोटे संभावित मान का गुणनफल ज्ञात कीजिए, जिसके लिए संख्या इतनी दी गई है तो और 9 से विभाजित होनी चाहिए। यह संख्या हमें दी गई है 5 है, यम दिया गया है, यम को हम स्पेस देते हैं। 83 दिया गया है, साथ ही साथ फिर यम दिया गया है, 4 है, यम दिया गया है और 1 है। यह संख्या जो है 9 से विभाज्य होनी चाहिए। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, संख्याओं का योग जो है वह 9 से विभाजित होना चाहिए। तो हम योग कर लेते हैं, 4 1 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा, 8 8 16, 16 5 21 हो गया। अब इसमें हम क्या जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाए। 21 में अगर हम बात करते हैं, अगर 6 जोड़ देते हैं तो यहाँ 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 9 से विभाजित होना चाहिए। अब जो 3 यम दिए गए, एक यम यहाँ भरा जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तो 3 यम बराबर हमारी संख्या क्या है, 6 है। तो एक यम का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक यम का मान 2 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि सबसे छोटा और सबसे बड़ा का गुणनफल ज्ञात करना है। सबसे छोटी संख्या तो हमारी 2 आ गई है। अब देखिए, 2 यहाँ 6 डालें तो उसके बाद हमारा जो है 7 से विभाजित 9 से विभाजित हो गया। अब इसमें और हम क्या जोड़ सकते हैं जो 21 में 9 से विभाजित हो जाए। अगर आप कहते हैं 21 है, इसमें और क्या जोड़ दें, अगर हम कहें इसमें 15 जोड़ दिया जाए, जैसे 21 है प्लस 15 अगर हम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 भी 9 से हमारा विभाजित है, तो हमने एक संख्या कितनी जोड़ी है, 15 जोड़ा है। और 21 में हम क्या जोड़ सकते हैं जो 9 से विभाजित हो जाए, तो 21 में अगर हम 24 जोड़ देते हैं, 24 जोड़ देते हैं तो यह हमारा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा और 2 2 4, 45 हो जाएगा जो 9 से विभाजित है। अब इससे बड़ी संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वह नहीं हो जाएगा। ठीक है, 9 से विभाजित नहीं होगा।
तो हमसे सिर्फ सबसे बड़ी का पूछा गया है और सबसे छोटी। और सबसे बड़ी कितना है 24, 3 यम का मान कितना है सबसे बड़ा 24 है, तो 1 यम का मान कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या हमारी 8 आ गई है और सबसे छोटी संख्या हमारी 2 है। तो 8 इनका गुणनफल पूछा जा रहा है, 8 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। 16 हमारा किस ऑप्शन में दिया गया है, तो आप कहेंगे डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। 32 के बाद 33 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 33 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं। देखिए 33 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या दी गई है इतनी और 6 से विभाज्य है तो यम के सभी संभावित मानों का योगफल कितना हो जाएगा। एक संख्या हमें दी गई है कितना 87 दिया गया है, यम दिया गया है 62 है, 6203 यम फिर दिया गया है। ठीक है, और यह जो संख्या है 6 से विभाजित है। 6 से विभाजित होने का अर्थ है वह संख्याओं का योग जो है 6 से विभाजित होना चाहिए। अगर हम 6 से चेक करते हैं तो यह संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 से विभाजित होने का अर्थ क्या कहता है कि अंतिम इकाई अंक जो है वह 2 से विभाजित अगर होगा तो वह संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले हम छोटा लेते हैं, 2 को अगर यम का मान हम 2 रखते हैं तो यह 2 से विभाजित हो जाएगा। 3 की बात करते हैं तो 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो हमें योग कर लेते हैं, 3 2 और 3 5 हो गया, 5 2 7, 7 6 13 हो जाएगा, और 13 7 20, 8 28 हो गया। अब 28 में हम क्या जोड़ दें, यम का मान जोड़ना है, यहाँ यम 1 है, इसमें हम क्या जोड़ दें जो 3 से विभाजित हो जाए। तो आप कहेंगे 28 है, 28 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 30 हो जाएगा, 30 3 से विभाजित है, यहाँ यम का मान भी 2 आ गया है। ठीक है, अब तो संभावित यह मान हो गया 2 हो गया, सबसे छोटा मान यह है। और हमसे पूछा गया था यम का सभी संभावित मानों का योग क्या है। एक तो हम 2 रख सकते हैं, तब हमारी संख्या पूर्णतः 2 और 3 से विभाजित हो जाएगी। चलिए चेक करते हैं 4 से क्या रखने के पर। अगर हम यहाँ 4 रख देते हैं, यम का मान अगर हम 4 रखते हैं, एक तो हमारी संख्या 2 हो गई है, 2 से हमारा अगर रखते हैं तो 6 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम यम का मान 4 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 2 9, 9 6 15 हो जाएगा, 15 7 22, 22 8 30 हो जाएगा। 30 में अब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा ताकि यह संख्या 6 से विभाजित 3 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे 3 जोड़ना पड़ेगा, तब जाके 3 से विभाजित हो जाएगी। अगर हम 4 ले रहे हैं तो संख्या हमें लेना पड़ेगा 1, 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यह संख्या 4 से भी विभाजित हो जाएगी। आगे बात करते हैं, अगली संख्या को लेते हैं, 4 भी हो गया हमारा, 6 लेते हैं। ठीक है, 6 रखते हैं तो 6 3 9 हो जाएगा, 9 2 11, 6 17 हो जाएगा, 17 7 24 होता है, 24 8 32, 32 में कितना जोड़ दे, 35 से 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 32 और 3 6 लेंगे, फिर उसके बाद 3 भी लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे की बात करते हैं, सबसे बड़ा हो गया और सबसे 36 हो गया, 36 भी रखने 6 रखने पर भी डिवाइड हो रहा है। अब बात करते हैं इससे बड़े, 8 रख लेते हैं। ठीक है, 8 रखते हैं तो 8 3 11 हो जाएगा, 11 2 13 हो जाएगा, 13 और 6 19 हो जाएगा, 19 और 7 आपका 26 होता है, 26 8 है कितना हो जाएगा, 26 4 30, 4 34 हो जाएगा। 34 में हम कितना ऐड कर देंगे जो कि 3 से विभाजित हो जाए। तो 3 से विभाजित होने का अर्थ है कि अगर हम 2 रख देते हैं, 34 2 36 हो जाएगा। ठीक है, 34 जो 36 हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे बड़ा मान हमारा कितना हो गया, 8 हो गया। सबसे छोटा और सबसे बड़ा मान का हमसे योग पूछा है, कह रहा है ना कि सब संभावित मानों का योगफल क्या हो जाएगा। ठीक है, छोटा बड़ा नहीं सभी का पूछा गया, सभी के संभावित मानों का कितना हो जाएगा, तो 2 4 6 6 12 8 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20। 20 आपके ऑप्शन किस में दिया है, बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 33 नंबर का प्रश्न चेक करते हैं, 33 नंबर का देखते हैं। देखिए 33 हो गया, 34 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 34 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है एक संख्या n बराबर दिया गया है, इतना है, धनात्मक पूर्णांक है और जिसके दहाई और इकाई अंक क्रमशः a और b है। यदि
यन जो है 5, 8, 9 से विभाजित है तो 10a प्लस b का मान क्या हो जाएगा। एक संख्या जो है यन है, यह जो संख्या यन है यह विभाजित है कितने से, 5 से भी विभाजित होना चाहिए, 8 से भी विभाजित होना चाहिए और 9 से भी विभाजित होना चाहिए। इनसे विभाजित होने वाली संख्या कौन सी हो जाएगी, तो आप कहेंगे सबसे छोटी इनसे विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी। एलसीएम ले लीजिए इनका, तो आप कहेंगे इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, संख्या काट रहे हैं तो 5 8 40 हो जाएगा, 40 और गुणे 9 करेंगे तो 9 चौक 36 हो जाएगा। कितना, 360 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 360 इनका एलसीएम हो जाएगा। तो यन का मान हमें पता चल गया, यन का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 360 है। 360 बराबर हमें दिया गया है कितना, 475 और ए भी दिया गया है। ठीक है, ए भी दिया धन पूर्णांक है और इनके कह रहा जिसके दहाई और इकाई अंक क्रमशः ए है और बी हैं। इनमें जो है यन 5, 8, 9 से विभाजित है तो 10 ए और बी। अब इसमें 36 से विभाजित होना चाहिए यह संख्या पूरी जो दिया गया है, 36 से विभाजित होना चाहिए। जीरो पहले यहाँ एक ए बी का मान अगर हम जीरो रख देते हैं तो जीरो से जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब 36 कितने से विभाजित तो होता है, तो आप कहेंगे 6 से विभाजित हो रहा है, तो 6 से यह भी संख्या विभाजित होनी चाहिए। 6 से विभाजित होने का अर्थ है यह संख्या 2 और 3 से भी विभाजित होगी। 2 से विभाजित करने के लिए इकाई अंक जो है वह 2 का जो है सम संख्या होनी चाहिए, एक या तो 2 होना चाहिए, 4 होगा या 6 होगा या फिर 8 हो जाएगा। तो अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रखते हैं तो 2 और 5 7 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा, 14 और आपका 4 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो संख्या हमारी 18 हो जाएगी। 18 3 से भी विभाजित है तो आप कहेंगे 2 रखने पर, ए का मान 2 रखने पर यह संख्या जो है 36 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो ए का मान कितना हो गया है 2 और बी का मान कितना हो गया है 0 हो गया है। तो हमसे पूछा है 10a प्लस बी का मान कितना हो जाएगा। ए का मान कितना दिया गया है, ए 10 दिया गया है और ए पूछा गया, ए का मान कितना है 2 दिया गया है, प्लस करना है बी, बी का मान कितना है 0, ऐड कर दिए 10 दूना 20, 20 में 0 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 20 ही होगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है 20 आपके ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब 34 नंबर का प्रश्न हो गया हमारा, 35 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक संख्या दिया गया है 142 का वर्ग है माइनस एक संख्या किससे विभाजित है। 142 के घाते 2 दिया गया है, माइनस 1 करने पर यह संख्या किससे विभाजित होगी। देखिए इसको दो तरीके से आप लगा सकते हैं, या तो आप 142 का वर्ग ले लीजिए, 142 का वर्ग करने के बाद 1 घटा दीजिए। अगर 142 का आप वर्ग करते हैं तो यह आपका हो जाएगा कितना, 2000 कितना 20,163 हो जाएगा। ठीक है, 20,163 होगा, जिसमें से अगर 1 आप माइनस कर देते हैं तो यह 20,163 हो जाएगा। अब यह संख्या किससे विभाजित है यह हमें चेक करना है। ठीक है, ऑप्शन से हम उठाएंगे तो ऑप्शन से देखिए 3 कटना चाहिए, 3 किससे कट रहा है, इकाई अंक 7 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 19 से भी कटेगा। अगर हम इसको 19 से भाग देते हैं तो यह 19 से नहीं विभाजित है, 7 से भी नहीं है, 9 से भी नहीं है, पूरी तरह जो है 13 से विभाजित यह संख्या है। तो आप कहेंगे 13 वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा तरीका एक होता है यहाँ से लगाने के लिए, तो देखिए एक बार पहले कितना दिया गया है 142 का वर्ग दिया है माइनस 1 करना है, तो इसका होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, आप कहेंगे ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 142 प्लस के 1 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा 142 माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, 142 तो कितना हो जाएगा 143 होगा यह, और दूसरे कोष्टक में कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 141 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों संख्याओं को चेक कर लीजिए यह संख्या किससे विभाजित है। तो आप पहली वाली का देखते हैं 143 जो किससे विभाजित है, तो 19 से विभाजित करेंगे नहीं हो जाएगा, 7 से करेंगे 7 दूनी 14 3 बच जाएगा, 9 से करेंगे 9 ही करें 9 से भी विभाजित नहीं है, 13 से भी यह संख्या विभाजित है। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35 के बाद 36 नंबर का प्रश्न है।
36 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि n एक पूर्णांक है तो n का क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। देखिए n का क्यूब पूछा गया है और फिर उसी संख्या को घटाया गया है, तो यह संख्या जो है हमेशा 6 से विभाजित होगी। जैसे हम बात करते हैं n एक पूर्णांक संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 सभी जो है पूर्णांक संख्या है। अगर हम यहाँ मानते हैं n का मान 2 लेते हैं, ठीक है, n का मान 2 लेते हैं तो 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा, ठीक है, 8 है। अब 8 में से उसी संख्या को घटाना है, जो हम n का मान कितना माने थे, 2 माने थे, तो अब इसी संख्या में से हम 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 से और 6 विभाजित हो जाएगा। वही पूछा था कि वह किससे विभाजित होगा, तो ये हमेशा जो है 6 से विभाजित होगा। चलिए अगली संख्या को चेक कर लेते हैं, जैसे 3 को हम ले लेते हैं, तो 3 त्रिका 9 तिया के 27 हो जाएगा। 27 में से अगर हम 3 को ही घटा देते हैं, n का मान हम 27 जो है 3 मानते हैं, तो 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 27 में से फिर उसी n को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 24 बचेगा। और 24 किससे विभाजित है, तो आप कहेंगे 6 से पूरी तरह विभाजित है। तो वही हमसे पूछा गया है कि एक पूर्णांक n है तो n का क्यूब माइनस n किससे विभाजित होगा। n का क्यूब माइनस n जो है हमेशा 6 से विभाजित हो जाएगा। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर का, देखते हैं। 37 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि यदि संख्या a दिया गया है 18 से विभाजित है और एक अन्य संख्या b है 12 से विभाजित है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा। एक संख्या दी गई है, देखिए इसमें a का मान दिया गया है 18, तो a बराबर हमको दिया है 18 और b बराबर हमको दिया है कितना, 12 दिया गया है। पूछा गया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किससे विभाजित हो जाएगा। अभी हमने बताया है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी होता है, ठीक है। तो एक बार जो है संख्या को करेंगे हम प्लस कर देंगे, a का मान कितना है 18 करेंगे, b का मान कितना है तो आप कहेंगे 12 हो जाएगा। दूसरे कोष्टक में करेंगे कितना, 18 है और b का मान कितना है तो आप कहेंगे 12 है, ठीक है। 12 और 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 होगा। और 18 में से अगर हम 12 को घटा, या 30 होगा, 18 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों को प्लस कर दीजिए, यह संख्या जो है हमेशा 36 से विभाजित हो जाएगी। 36 ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाले ऑप्शन में है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 38 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें पूछा रहा है कि यदि एक संख्या यक्स और यक्स संख्या 3 और 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 यक्स क्यूब प्लस 3 यक्स स्क्वायर का विभाज्य किससे होगी। देखिए 2 और 3 से विभाज्य होने का अर्थ है वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होनी चाहिए। 2 और 3 जिससे पूछा जाए उसका एलसीएम ले लिया जाता है। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 इसका एलसीएम हो जाएगा, तो वह संख्या जो है 6 से विभाज्य होगी। अब हमसे पूछा गया है 2 गुणे 6 का क्यूब किया गया है, तो 6 का क्यूब कर देंगे, फिर दूसरा प्लस किया गया है 3, फिर 6 का स्क्वायर करना है, गुणे 6 का स्क्वायर करना है, ठीक है। इसको कोष्टक में लिखिए, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा, 6 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा, 6 छवाक 36, 6 का कितना होता है 216 हो जाएगा। आगे बात करते हैं 3 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 छवाक 36 हो जाएगा। 36 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 39 होगा, और इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा 218 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आप वही हमसे पूछा गया था, यहाँ ऐड नहीं होगा। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ गुणा करना है, तो आप करेंगे 2 छक कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 इकन्ने 2 1 3 हो जाएगा, 2 दूना के 432 इधर होगा और इधर हमने प्लस कर दिया तो इसको गुणा करना है, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 3 छक कितना हो जाएगा 18 और 3 त्रिका 9 1 10 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा 8 2 10 के 0 हासिल लेकर 3 1 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। तो वह संख्या विभाज्य होगी कितने से, 540 से विभाज्य हो जाएगी। देखते हैं ऑप्शन में दिया गया है 540, ऑप्शन में 540,
ठीक है, यह संख्या हमारे सामने आ गई। अब पूछा है यह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। क्या 428 से विभाजित होगी, तो आप कहेंगे नहीं हो जाएगा। 214 से भी नहीं, 72 से भी नहीं, 108 से यह संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। भाग दे दीजिए, 540 भागे 108। अगर 108 से आप भाग देते हैं तो 5 बार लीजिए, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 इकन्ने 5, 540 पूरी तरह से 5 बार में यह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आप कहेंगे 108 से हमेशा विभाजित होगी। ठीक है, ऑप्शन ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39 नंबर का। देखिए 39 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ऐसी कितनी 2 अंकीय संख्याएं हैं जो 8 से विभाज्य हैं। 8 से विभाज्य होनी चाहिए। 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी, तो आप कहेंगे एक तो 8 होगा, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32 हो जाएगा, 8 पंच 40 हो जाएगा, 8 छक 48, 8 सत्ते 56 भी कटेगा, और 8 अठे 64 भी होगा, 8 नवा के 72 भी हो जाएगा, और 80 भी डिवाइड होगा 8 से, 88 भी हो जाएगा, और 96 भी हो जाएगा। अगर इससे आगे हम करते हैं 104 को, तो यह 3 अंक की संख्या हो जाएगी। तो इसको हमको नहीं ऐड करना, हमसे पूछा है 2 अंक की संख्या होनी चाहिए। तो 8 जो दिया गया है यह 1 अंक की संख्या है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल कितनी संख्या है जो 8 से विभाजित हो जाएगी 2 अंकों की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो आप कहेंगे टोटल 11 संख्या हैं जो 8 से विभाजित हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 40 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, कह रहा है कि वह न्यूनतम मान क्या है जिसे यदि 140 में जोड़ा जाए तो वह 5 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। 140 में हम क्या जोड़ दें जो 5 और 6 से विभाजित हो जाए। 5 और 6 से विभाजित होने का अर्थ है यह संख्या 30 से विभाजित होनी चाहिए। 30 5 से भी विभाजित हो जाएगा, 6 से भी विभाजित होगा। अब इसमें हम क्या जोड़ें जो 30 से विभाजित हो जाए, तो आप ऑप्शन पे चले जाइए। या तो 140 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो इकाई अंक 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए 12 जोड़ लेते हैं, देखिए 2 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कि पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्या यह 30 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं। तो यहाँ शून्य दिया गया है, तो आप 30 को विभाजित नहीं किए। जहाँ शून्य आपको दिखाई दे नीचे वाले जहाँ से भाग देना है, तो वहाँ कोशिश करिए इकाई अंक जो है शून्य होना चाहिए। अगर 140 में हम या तो 10 जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर इसमें हम 10 जोड़ देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा कितना, 150 हो जाएगा। 150 को हम 3 से पूरी तरह विभाजित कर देंगे, 3 पचे 15। तो हमको क्या जोड़ने पर मिला है, तो आप कहेंगे 10 जोड़ने पर 150 हो जाएगा, और 150 6 और 5 दोनों से विभाजित है। और यहीं अगर 140 में 20 हम जोड़ते हैं तो यह हमारा 160 हो जाएगा, जो 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 20 हमारा आंसर नहीं होगा, 10 वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 किस ऑप्शन में दिया गया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही है। 40 के बाद 41 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए 41 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यूनिट डिजिट टाइप्स तीसरा शुरू हो गया है, इकाई अंक वाला। ठीक है, यूनिट डिजिट है कह रहा है इसमें। 41 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि गुणांक दिया गया है, 813 है, 986 है, 471, 603 में इकाई अंक क्या हो जाएगा। इकाई अंक पूछा गया है 813 गुणे कितना है, 986 है, गुणे 471 दिया गया है, और गुणे 603 दिया गया है। इसमें इकाई अंक पूछा गया है, तो एक काम कीजिए, आप इकाई अंक जब भी पूछा जाए तो आप सिर्फ इकाई अंकों का गुणा कर दीजिए। इकाई अंक का गुणा करेंगे, जैसे यहाँ से 3 ले लीजिए, यहाँ से 1, और यहाँ 6 इकाई अंक है, यहाँ 3 है। अब सभी का गुणा करेंगे, अगर 3 का गुणा 6 में करते हैं तो यहाँ हो जाएगा 18। अब यहाँ का इकाई अंक 8 उठाइए, 8 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना होगा, 8 ही होगा। 8 का गुणा अगर हम 3 में करते हैं तो कितना हो जाएगा, 24। इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हुआ है, तो आप कहेंगे 4 प्राप्त हुआ है। वही हमसे पूछा गया था कि इकाई अंक क्या हो जाएगा, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है 4, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अब 42 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि 216 के घाते 216 दिया गया है और इकाई अंक पूछा जा रहा है। देखिए इकाई अंक की जब भी बात की जाएगी तो 0, 1, 5 और 6, इसके घात पे अगर कितनी भी घात लगी हो तो इसका इकाई अंक हमेशा वही होता है 0, 1, 5, 6। जैसे इसमें इकाई अंक 216 दिया गया, 216 दिया है। अब इसमें इकाई अंक 6 है और इस पे घात 216 है, तो 6 दिया गया है इकाई अंक, इस पे कितनी भी घात हो तो यह हमेशा भी इसका आंसर वही होगा। तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 ही हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करते हैं 25 दिया गया है, ठीक है, 25 के घात अगर हम 5 कर देते हैं, 25 के घाते अगर हम 5 करते हैं तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ भी इकाई अंक हमेशा 5 ही होगा। जैसे हम गुणा करके देख भी लेते हैं, 5 को गुणा कितनी बार करना है, 5 बार। 25 का गुणा हम कितनी बार करेंगे, 5 बार करेंगे, ठीक है। कितना हुआ, 1, 2, 3, 4 और एक बार कितना करेंगे, 5। अब इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे इकाई अंकों का गुणा करिए, 5 पचे 25, फिर 5 आएगा, 5 पचे 25, फिर 5 गुणा 25, फिर 5 25, तो आप कहेंगे 25 ही होगा, इकाई अंक हमेशा 5 आएगा। उसी प्रकार जो है 0, 1, 5, 6 कि इसका इकाई अंक अगर 1 है, इसके घात कुछ भी लगा हो, बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी कितनी भी बड़ी संख्या लगी हो, तो उसका इकाई अंक हमेशा वही होता है 0, 1, 5, 6 के बाद। तो हमेशा इसका क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इकाई अंक 6 दिया था, सी वाले ऑप्शन में है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 43 नंबर का प्रश्न है, देखते हैं। देखिए 43 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि दिया गया है 2 के घाते 5 दिया गया है गुणे 25 के घाते 2 है और 3 के घाते 7 है। अभी हमने बताया है कि अगर इकाई अंक 5 है, उसके घाते कुछ भी हो तो वहाँ हमेशा इकाई अंक 5 ही आता है। तो आप कहेंगे यहाँ तो इकाई अंक 5 हो जाएगा। अब 3 की बात करते हैं, यहाँ इकाई अंक कितना हो जाएगा, यह जो घात दिया गया है इसमें 4 से भाग दिया जाता है, तो आप इसमें 4 से भाग देंगे तो एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना, 3। तो 3 बचेगा, तो 3 का गुणा जो है 3 बार आप कर देंगे, जितनी बार बचेगा वह 3 बार करेंगे। यहाँ जैसे करेंगे 5 में अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 1 बचेगा शेष, तो 2 का गुणा 1 ही बार करेंगे, अर्थात 2 एक बार लिखा जाएगा। अब इसका इकाई अंक हमसे पूछा गया है, तो आप कहेंगे इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 27 के यहाँ छोड़ दीजिए। अब इकाई अंक यहाँ 7 पकड़िए, तो 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही है। इसका आसान तरीका से पहचानने के लिए दोस्तों आप देखिए, जहाँ 5 दिखाई दे और उसके साथ कोई सम संख्या 2, 4, 6, 8 या 10 कुछ भी संख्या सम दिखाई दे, तो वहाँ हमेशा इकाई अंक जो है 0 ही होता है, ठीक है। वहाँ हमेशा इकाई अंक 0 होता है। यहाँ इकाई अंक हमारा एक संख्या 5 थी, उसके साथ एक सम संख्या थी, तो यहाँ हमारा जो है इकाई अंक हमेशा जो है 0 ही हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, देखिए अब 44 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि 257 दिया है, 257 के घाते कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे 45 है। गुणा किया गया है 248 के घात कितना दिया गया है, तो आप कहेंगे यहाँ 73 दिया गया है। इसका इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है, तो आप कहेंगे पहले जो घात दिया गया है इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से अगर इसमें हम भाग देते हैं तो 4 इकन्ने 4, 4 इकन्ने 4, 1 बचेगा यहाँ, तो 7। इकाई अंक सिर्फ हमसे पूछा जा रहा है, तो इकाई अंक से हम मतलब रखेंगे, बाकी आगे की संख्या क्या दिया है उसको हम छोड़ देंगे। तो 7 दिया है, यहाँ शेष बचा है 1, तो 7 को एक ही बार रखेंगे। यहाँ दिया गया हमारा इकाई अंक 8 है, 8 को रखिए। अब 4 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, 3 और 4 अठे 32 हो जाएगा। यहाँ भी एक ही बचेगा, तो अर्थात 8 को एक ही बार लिखा जाएगा। अब गुणा कर देंगे तो 7 अठे 56 हो जाएगा। इकाई अंक क्या बचा है, तो आप कहेंगे 6 आया। तो 6 किस ऑप्शन में दिया है, डी वाले में दिया है, तो डी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 45 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, 45 नंबर का प्रश्न है, देखिए यहाँ दिया है संख्या दी गई है 263 के घाते 149।
263 के घाते 149 दिया गया है, प्लस में संख्या है 263 के घाते कितना दिया है 150 दिया गया है, फिर प्लस है 263 के घाते कितना है 151 दिया गया है। ठीक है, 151 दिया गया है। अब देखिए यहाँ हमको 3 को रखिए और यहाँ 3 इकाई अंक 3 है। अब देखिए जहाँ 100 कितना 49 दिया है, अगर इसमें हम 4 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 4 तियाँ के 12 हो जाएगा, बच्चे का 2, 4 सते 28 और 28 एक 29 होता है। 3 की पावर कितना हो जाएगा 1 होगा, अर्थात 3 को हम एक बार लिखेंगे। यहाँ प्लस है तो प्लस का सिंबल लगाएंगे। अब देखिए 3 यहाँ हम 4 से अगर भाग देते हैं तो 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 3 4 सते 28, 2 बचेगा। तो 3 को हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, फिर प्लस है। अब 3 यहाँ दिया है तो यहाँ 4 से अगर हम भाग देते हैं, यहाँ बचा था हमारा 2 बचा था तो यहाँ 3 बचेगा। अगर 4 से हम भाग देंगे तो 3 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 3 बार करेंगे। अब इससे हमको इकाई अंक पूछा जा रहा है, तो 3 त्रिका 9 तियाँ के 27 है, 27 इधर हो गया, प्लस 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, प्लस के क्या है 3 है। अब इसका इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा, तो इकाई अंक जोड़िए 9 और 7 कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। 19 में इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा, वही हमसे पूछा गया था। तो इकाई अंक 9 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। इसमें पूछा जा रहा है फैक्टोरियल का है, कह रहा है कि 1 फैक्टोरियल और प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 और आगे ऐसे जाके कितनी बार है, तो आप कहेंगे यह दिया गया है फैक्टोरियल 20 तक दिया गया है। इसमें हमसे इकाई अंक पूछा जा रहा है। देखिए फैक्टोरियल होता है 1 का मतलब है 1 दिया गया है तो 1 बार गुणा किया गया है। ठीक है, 2 दिया है 2 फैक्टोरियल होता है 2 गुणे 1, जितनी भी संख्या है तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल क्या होता है 3 गुणे 2 गुणे 1, तो कितना हो जाएगा 3 दूना 6 इकन्ने 6 हो जाएगा। 4 की बात करते हैं तो 4 3 गुणे 2 गुणे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 तियाँ 12 दूनी 24 इकन्ने 24 हो जाएगा। अब देखिए 5 की बात करते हैं तो 5 इकन्ने 5, 4 3 2 गुणे 1, यहाँ कितना हो जाएगा 5 चौक 20 तियाँ 60, 60 दूना 120 हो जाएगा। अब इसके बाद 5 के बाद 6 भी आए, 7 आए, 8 आए, इसके बाद कितनी भी संख्याएं आती रहेंगी फैक्टोरियल में, वहाँ हमेशा इकाई अंक जो है 0 ही आता रहेगा। तो हमको इकाई अंक प्राप्त करने के लिए सिर्फ 4 संख्याओं का जोड़ना पड़ता है। क्या हो जाएगा 26 4 30, 30 2 32, इसका एक गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा। 26 4 30 2 32 1 33 हो जाएगा। 33 में इकाई अंक क्या है, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। इकाई अंक 3 किस ऑप्शन में दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 के बाद देखिए जैसे हम गुणा कर देते हैं, 5 यहाँ 120 हुआ है, 6 का सिर्फ गुणा कर दीजिए तो 12 छक 72 हो जाएगा, कितना 720 हो जाएगा। अब जैसे 7 फैक्टोरियल का मान निकलना है तो कितना 120 720 आया है, इसमें 7 का और गुणा कर दीजिए तो 0 हो जाएगा। 7 दूनी 14 के 4 1, 7 सत्ते 49 1 50, हमेशा इकाई अंक 0 ही आता रहेगा। तो फैक्टोरियल का जब भी बात किया जाए तो आप 4 तक ही ऐड कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। 46 नंबर का 47 देखते हैं। अब 47 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि एक संख्या दी गई है, यन दिया है, यन बराबर दिया है 307 के घाते 38 दिया गया है और प्लस में 524 के घाते 20 है, तो यन का इकाई अंक हमसे पूछा जा रहा है। देखिए एक संख्या हमें दी गई है यन है, इसके बराबर में हमको दिया है कितना 307 के घाते कितना 38 दिया गया है। ठीक है, प्लस में दिया गया है कितना 524 घाते 20। इसमें अगर हम 4 से भाग देते हैं तो 4 पच्चे 20 या पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, और इसमें भाग देते हैं तो 4 से कितना 4 8 32, 4 9 के 36 हो जाएगा, 36 और 2 बचेगा तो 7 2 बचेगा। तो 7 को हम कितनी बार गुणा करेंगे 2 बार गुणा करेंगे। इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 के घाते 2, तो 7 को हम 2 बार गुणा करेंगे। प्लस यहाँ हम 4 पच्चे 20 पूरी तरह विभाजित हो गया तो 4 को हम पूरा 4 बार गुणा करेंगे। अगर कुछ भी नहीं बचता है तो 4 बार गुणा किया जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ 4 है तो पूरी तरह विभाजित हो गया तो यह 4 बार गुणा किया जाएगा। देखिए 4 चौक 16 हो जाएगा, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब देखिए 64 हो गया
64 में फिर गुणा करना है 4 से, तो इकाई अंकों को आप पकड़िए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। 6 इकाई अंक इतने का बराबर कितना आ गया 6 आ गया है। अब इधर गुणा कर लेते हैं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा। 49 में इकाई अंक कितना है 9 और इकाई अंक 6, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 15। यहाँ इकाई अंक क्या प्राप्त हुआ है तो आप कहेंगे 5 प्राप्त हुआ है। 5 किस ऑप्शन में दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब 48 नंबर का प्रश्न है। 48 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखते हैं। 48 नंबर के प्रश्न में टाइप चेंज हो गया, फैक्टोरियल क्या है, फैक्टर्स का नहीं पूछा जा रहा है, आपका गुणनखंड है। अब कह रहा है कि 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, 3600 के कितने गुणनखंड होंगे, यह हमसे पूछा जा रहा है। तो आप इसको पहले भाग गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात करने के लिए इसको भाग दीजिए, 2 से काटेंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 से अभी भी कट रहा है, 2 9 18, अभी भी 2 से काटेंगे तो 45 दूना के 90 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10। अब किससे कटेगा तो आप कहेंगे 5 से काट दीजिए, नहीं 3 से पहले काटिए, 3 सत्ते 21 हो जाएगा 1, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब यह संख्या क्या 3 से कटेगी तो आप कहेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 1 बचा, और 3 पच्चे 15 हो जाएगा। अब यह संख्या 3 से नहीं कटेगी, 5 से काटिए, 5 पच्चे 25 और 5 पच्चे 1 हो जाएगा। ठीक है, यह फैक्टोरियल कितना 2 की पावर कितना है तो आप कहेंगे 1 2 3 4, 2 की पावर 4 गुणा 3 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 3 जो है 2 बार आया है। 5 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 2 बार आया है। हमसे पूछा गया है कुल गुणनखंड। कुल गुणनखंड की जब भी बात किया जाएगा, कुल गुणनखंड की जब भी बात किया जाएगा, पावर जो है 4 दिया गया है, 2 दिया गया है और 2 दिया गया है, तो इसमें अपनी तरफ से 1 प्लस कर देंगे, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, तो आप कहेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, इसमें 2 1 है और 1 अपनी तरफ से 3 करेंगे, फिर इसमें 2 3 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 तियाँ के 15 तियाँ के 45। कुल कितने गुणनखंड होंगे तो आप कहेंगे 45 होंगे। 45 ऑप्शन सी वाले में दिया गया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ बात किया गया है कुल गुणनखंड की। अभी आपसे पूछ लिया जाएगा कितने सम गुणनखंड होंगे। ठीक, कितने सम गुणनखंड होंगे और कितने जो है विषम गुणनखंड होंगे। ठीक है, कितने विषम गुणनखंड होंगे। अगर सम की बात की जाए आपसे, सम गुणनखंड की जब भी बात की जाएगी तो जो सम वाली संख्या है इसके पावर को उसी प्रकार लिख देंगे। पावर कितना है 4 दिया गया है। ठीक है, बाकी जो विषम संख्या है इसमें अपनी तरफ से 1 1 जोड़ देंगे। 2 के पावर कितना हो, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, और उसी प्रकार इसमें भी 2 1 3 हो जाएगा। तो कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4 तियाँ के 12 तियाँ के 36। 45 में से जो है 36 सम गुणनखंड है, तो बचेंगे कितना तो आप कहेंगे 36 9 45। तो विषम गुणनखंड कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। और विषम गुणनखंड प्राप्त करने का जो तरीका होता है, विषम गुणनखंड करने के लिए देखिए, इसमें जो सम वाली संख्या होती है, सम इसको छोड़ ही देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बाकी जो विषम संख्याएं हैं उनको गुणा कर देते हैं। यहाँ 2 की पावर 2 दिया गया, 3 की पावर 2, तो इसमें अपनी तरफ से 1 जोड़ देते हैं, 3 हो जाएगा। और यहाँ भी 1 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। सेम संख्या यहाँ से उठाते हैं। ठीक है, यहाँ से उठाएंगे तो 3 तरीका कितना हो जाएगा 9। 9 यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं, या कुल संख्याओं में से सम संख्या को घटा देंगे या फिर विषम संख्या को घटा देंगे। तो अगर सम संख्या को घटाते हैं तो विषम प्राप्त होगा, अगर विषम को घटा देते हैं तो सम प्राप्त होगा। तीनों आपसे पूछा जा सकता है। कुल पूछे तो कुल गुणनखंड प्राप्त करने के लिए उसमें अंकों जो घात पावर आता है उसमें 1 1 प्लस कर देते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। आगे आपके प्रश्न बिल्कुल समझ में आ जाएंगे। 48 हो गया। 49 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 49 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 288 पहले इसका गुणनखंड पता कीजिए। 2 से करिए, 2 इकन्ने 2 हो जाएगा, 2 चौक 8, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, अभी भी 2 से कटेगा, 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 से काटिए तो आप कहेंगे 18 दूनी की 36 होता है। 2 से काटेंगे, 2 नमा के 18 होता है। अब 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, फिर 3 से एक बार में कट जाएगा। अब 2 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5,
2 की पावर कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे 3 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 2 बार आया है। अब हमसे पूछा है धनात्मक गुणनखंड क्या हो जाएगा। धनात्मक गुणनखंड का अर्थ होता है वह पूछना चाहता है कुल कितने गुणनखंड हैं, कुल कितने गुणनखंड हैं। तो कुल गुणनखंड करने के लिए, कुल गुणनखंड ज्ञात करने के लिए तो आप कहेंगे क्या किया जाता है, कुल गुणनखंड जब भी पूछा जाए तो पावर कितना है 5 है, तो 5 में 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ 2 दिया है, 2 में 1 अपनी तरफ से जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, कुल कितने गुणनखंड होंगे तो आप कहेंगे कुल 18 गुणनखंड हैं। अगर इसमें सम गुणनखंड की बात किया जाए और विषम गुणनखंड की बात किया जाए तब कितने होंगे। देखिए सम की बात किया गया है तो सम वाली संख्याओं को छोड़ के, सम वाली संख्या का जो पावर है वही लिखेंगे 5, और इसमें अगली वाली संख्या जो है इसमें विषम है तो इसको मत, जो 2 दिया गया है इसमें से 3 एक और जोड़ के 3 लिखेंगे तो 5 तिया के कितना हो जाएगा 15 जो हो जाएगी। यह सम संख्याएं हैं, सम गुणनखंड हो रहा। और विषम की जब भी बात किया जाएगा, अगर 18 कुल थी तो 15 जो सम है तो 3 कितनी संख्याएं हो जाएगी, 3 जो है विषम हो जाएंगी। क्यों, कैसे पता चलेगा, देखिए सम वाली संख्या जो है इसको छोड़ देंगे, विषम ज्ञात करने के लिए इसको ऐड ही नहीं करेंगे, बाकी जो 2 है इसमें 1 और जोड़ देंगे अपनी तरफ से 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 यहाँ से उठाएंगे। ठीक है, तो 3 गुणनखंड विषम है। अगर अभाज्य पूछ लिया जाए, यहीं आपसे एक और पूछा जाता है अभाज्य संख्या, कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। अभाज्य की जब भी बात किया जाएगा तो जो मान आया रहेगा बस उसको जोड़ देते हैं, जैसे 5 और प्लस 2 कितने 7 जो है अभाज्य गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, चलिए 50 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या था, कुल गुणनखंड पूछा गया था तो 18 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है 216 के विषम भाजकों का योग कितना हो जाएगा। विषम भी पूछा गया है और विषम के साथ साथ उनका योग भी पूछ लिया गया है। अब देखिए 216 दिया गया है, 216 का गुणनखंड पहले याद निकालिए कितना हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 इकन्ने 2, 2 अठे 16 हो जाएगा। 2 से करेंगे 2 पच्चे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14। 3 से काटिए 3 नवा के 27, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 से कट जाएगा। 2 कितनी बार आया है तो 1 2 3 बार, 2 की पावर 3। ठीक है, 3 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 3 3 बार आया है। कुल गुणनखंड की जब भी बात किया जाएगा तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। कुल गुणनखंड कितने होंगे 16 हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है विषम गुणनखंड कितने होंगे। विषम की जब भी बात किया जाएगा, विषम गुणनखंड, विषम की जब भी बात किया जाएगा तो सम वाली संख्या को छोड़ देंगे, अगली वाली जो संख्या रहेगी उसमें 3 दिया गया है तो अगर 1 जोड़ के कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 जो है विषम गुणनखंड होंगे। अब यह 4 विषम गुणनखंड जो होंगे इनका योग हमसे पूछा गया है, कौन कौन सी संख्या है, इन संख्याओं का योग पूछा है। तो देखिए पहले 4 विषम गुणनखंड है, 3 का कौन कौन से विषम, 3 से पहले तो एक जीरो नहीं होगा, 3 से कटने वाली संख्या कौन कौन सी होगी 4 तक कटना है, जैसे 3 से 1 भी काट सकते हैं आप, 3 हो जाएगा और 3 होगा आपका। फिर 3 गुणनखंड की बात किया गया है और 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 3 नवा के 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इनका योग हमसे पूछा गया तो सभी को प्लस कर देंगे। ठीक है, देखिए 4 संख्या हो गई ना, तो एक देखिए यहाँ से देखिए 4 गुणनखंड होना चाहिए विषम का, संख्या क्या है हमारी 3 है, 3 का 4 बार देखिए निकालना है तो एक गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 ही होगा, प्लस 3 का दोबारा गुणा करेंगे 2 बार करेंगे तो कितना हो जाए 3 की कन्ने 3 पहले होगा और 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 नवा के 27 हो जाएगा। इनका योग हमसे पूछा जा रहा है। 27 और 9 कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 36 हो जाएगा। 36 3 39 और 1 कितना हो जाएगा, कुल योग कितना 40 हो जाएगा। 40 ऑप्शन में आपके दिया गया है तो आप कहेंगे बी वाले में दिया है तो बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं, जैसे 3 का गुणनखंड 4 बार होना चाहिए तो एक तो 3 के पावर 0 होना चाहिए, फिर 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बिल्कुल आसान है। 3 की पावर करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 1 करेंगे तो 1 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा। यह 4 संख्या हो गई 1 2
3 4, यही हमसे पूछा गया था। 4 विषम संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 51 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 50 के बाद 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। इसमें पूछा गया है कि 1500 के विषम गुणनखंडों का कुल योग कितना हो जाएगा। 1500 संख्या दी गई हैं, इनका कुल विषम खंडों का गुणनखंडों का योग पूछा गया है। पहले इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो आप कहेंगे इसको तो 5 से काटिए, 3 से पहले काटते हैं। 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 2 0। फिर 3 से नहीं गया, 5 से काटिए, 5 कन्ने 5 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। फिर 2 से कटेगा 25 बार। फिर 5 से काटिए, 5 से पच्चे 25 हो जाएगा। फिर 5 से एक बार कटेगा, 5 कन्ने 5। अब देखिए 3 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 3 एक बार आया है। गुणे 5 कितनी बार आया है, तो 5 3 बार आया है। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 2 जो है 2 बार आया है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा आपको। अगर यहाँ कुल गुणनखंड की बात किया जाएगा तो आपकी इनके पावर में एक एक जोड़ के गुणा कर दीजिए। जैसे 1 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। कुल कितने होंगे, 24 होंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि विषम कौन से हो जाएंगे। तो विषम हमको ज्ञात करने के लिए अभी हमने ऊपर बताया है सम वाली संख्या को छोड़ देते हैं। विषम ज्ञात करने के लिए सम वाली संख्या को छोड़ देंगे, तो इसको हम छोड़ देंगे, बाकी जो संख्या है उसको जोड़ देंगे। कितना है, विषम संख्या हम ज्ञात कर रहे हैं, पावर कितना है 1। तो 1 क्या हो जाएगा, 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और क्या है 3, 3 में 1 अपनी तरफ से जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कुल कितने विषम गुणनखंड होंगे, तो आप कहेंगे 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 गुणनखंड होंगे। अब देखिए यह 3 वाले का मान है 2 और 5 वाले का मान है कितना, 4। तो 3 की पावर 2 तक करना है। 3 की पावर 1 तो करेंगे 0 हो जाएगा। फिर 3 के पावर 1 करेंगे, यह जो हमारा 1 3 वाली संख्या का हो गया है। अब इनका योग पूछा 4, इसका 5 वाले का करते हैं। तो 5 के पावर 4 तक जाना है, तो एक पहले तो 0 से करेंगे शुरुआत। फिर 5 के घाते 1, 5 के घाते 2, 5 के घाते 3 तक करेंगे। 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4। ठीक है, अब इनका हमसे योग पूछा गया है। तो 3 का अगर 0 के घाते हैं तो यहाँ 1 होता है, प्लस करेंगे। 3 के पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़िए, यहाँ आइए। 5 के पावर 0 है तो 1 लिखा जाएगा। 5 के पावर 1 है तो 5 ही होगा। 5 के पावर 2 है तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा। 5 की पावर 3 है तो 5 पच्चे 25 और 25 पच्चे 125 हो जाएगा। ठीक है, 125 तक हो जाएगा। अब हमसे इनका योग पूछा गया है, तो योग कितना हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। इधर संख्या हो जाएगी, कोष्टक से हटाइए तो यहाँ गुणा हो जाएगा। अब इनको जोड़ लीजिए, 25 125 और 125 कितना हो जाएगा, 150, 5 55 1 56 कितना हो जाएगा, 156। गुणा कर दीजिए, 4 से 6 में गुणा करेंगे तो 4 6 24 हो जाएगा। 2 4 पच्चे 20, 2 22 के 2 2 हो जाएगा। 4 इकने 4 2 6। तो उन संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 624 हो जाएगा। 624 आपके ऑप्शन किस में दिया है, ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 52 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि 1800 दिया गया है। देखिए कहाँ है, 1800 के सम गुणनखंड कितने होंगे। इसमें सम गुणनखंड पूछा गया है। 1800 दिया गया है, 1800 का गुणनखंड पहले ज्ञात कीजिए, कितना हो जाएगा। 2 से काटेंगे, पहले 2 से काटिए तो आप कहेंगे 2 9 के 18 हो जाएगा। 3 से काटिए, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से कटेगा, 3 त्रिका 3 करने 3 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 2 से काटिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 25 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 पच्चे 25, 5 से काटेंगे 5 करने 5। 2 की पावर कितना है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 और 3। ठीक है, 5 कितनी, 3 पहले ले लेते हैं, 1 2 3 जो है 2 बार आया है। ठीक, उसके बाद 5 है, 5 कितनी बार आया है, 5 भी 2 बार आया है। कुल गुणनखंड कितने होंगे, 3 है, 3 में 1 जोड़ दीजिए 4। यहाँ 2 है, 2 में 1 जोड़ दीजिए 3। यहाँ भी 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया के 12 और 12 तिया के 36 हो जाएगा। ठीक है, कुल गुणनखंड कितने होंगे, 36 होंगे।
ठीक। अब हमसे पूछा गया है कि कितने सम गुणनखंड होंगे, सम की बात किया गया है। सम की बात की गई है तो 2 की पावर जो सम वाली संख्या है इसको सेम उसी प्रकार लिख देते हैं, 3 को 3 ही लिखेंगे, बाकी जो इसमें है तो इसमें सब में एक एक जोड़ देंगे। तो 2 दिया गया है तो कितना हो जाएगा 3, इसमें कितना है 3 हो जाएगा। अब बराबर कितना हो जाएगा तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 तिया के 27, कुल सम गुणनखंड कितने हो जाएंगे तो आप कहेंगे 27 हो जाएंगे। ए वाले ऑप्शन में दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, देखिए ए कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। अब यहीं आपसे विषम पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे विषम पूछ लिया जाए तो टोटल संख्या हमारी 36 थी और सम जो सम संख्या है 27 है, तो 27 में अब हम कितना जोड़ दें कि 36 हो जाए तो आप कहेंगे विषम संख्याओं का गुणनफल जो होला यह 9 हो जाएगा। ठीक है, कुल कितने विषम गुणनखंड हैं तो आप कहेंगे 9 होंगे। अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए अब 53 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 53 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि 1400 के सम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा। एक संख्या दी गई है 1400, इसका गुणनखंड कितने होंगे तो आप कहेंगे पहले इसका गुणनखंड ले लीजिए। तो गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से काटिए, पहले 2 से करेंगे 2 सत्ते 14 हो जाएगा, फिर 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 2 तिया 6, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। अभी भी 2 से कटेगा, 2 ही करने 2 और 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे 3 पच्चे 15 और 2 बचेगा, तो 2 से नहीं 5 से काटे सीधा, 5 तिया के 15 हो जाएगा और 5 तिया 15, 2 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 35 है तो फिर 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 7 से काट दीजिए, 7 ही करने 7। 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3 गुणे 5 कितनी बार आया है तो आप कहेंगे 2 बार आया है, 7 कितनी बार आया है 1 बार आया है। कुल गुणनखंड कितने होंगे तो 2 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2, 4 तिया 12 दूना के 24, 24 टोटल गुणनखंड होंगे। लेकिन हमसे पूछा गया है कि सम गुणनखंडों का योगफल कितना हो जाएगा। सम गुणनखंड ज्ञात करने के लिए सम गुणनखंड की जब भी बात की जाएगी तो आप कहेंगे सम निकालना है, तो जो सम वाली संख्या है उसको छोड़ देते हैं, इसका जो पावर है वही लिखते हैं 3, बाकी जो संख्या बची है उसमें एक एक जोड़ देते हैं। जैसे इसमें 2 है तो यहाँ 3 कर देंगे, 1 है तो यहाँ 2 कर देंगे, तो कितने सम गुणनखंड होंगे तो आप कहेंगे 3 त्रिका 9 दूनी की 18 हो जाएगा। 18 जो है सम गुणनखंड होंगे तो विषम कितने हो जाएंगे, आप कहेंगे विषम कितने होंगे, टोटल कितने हैं 24 हैं, 18 जो है सम हैं तो कितने बचे हैं 18 6 24, आप कहेंगे 6 जो है विषम गुणनखंड है। लेकिन हमसे पूछा गया है इन गुणनखंडों का योग कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2 को कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है। ठीक है, 2 का कितनी बार लिखना, ये पहला जो आता है 2 का मान है, दूसरा जो है 5 का मान है, तीसरा जो है यह 7 का मान है। ठीक है, देखिए जैसे अब देखिए 2 के पावर 3 करना है तो 2 के पावर 3 हम कितना लिखें, 2 के 1 करने, 2 के पावर 2 और 2 की पावर 3 करना है। ठीक है, इनका योग करना है तो प्लस कीजिए। आगे वाली संख्या 5 का हम निकालते हैं, 5 का अब कितनी बार करना है तो 3 बार करना है, तो पहले 0 से शुरू करेंगे यहाँ 5, फिर 1 करेंगे तो फिर 5 की प्लस प्लस कर दीजिए, 5 3 बार लेना है तो 5 के 2 बार कर दीजिए। अब 3 संख्या यह हो गई। आगे 7 की बात करते हैं तो 7 0 करना है, फिर प्लस 7 इकन्ने 7, 2 बार लेना है 7 को, तो यहाँ हो गया। अब इनका योग हमसे पूछा जा रहा है, तो 2 की पावर कितना 1 है तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 की पावर 2 तो 2 दूना के 4, 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 2 दूना 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, इन संख्याओं को एक साइड कर दीजिए। अब यहाँ है 5 की पावर 0 है तो आप यहाँ लिखेंगे 1। ठीक है, तो 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 लिखा जाएगा, 5 की पावर 2 है तो 5 पच्चे 25 हो जाएगा, 7 की पावर 0 है तो 1 लिखेंगे, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। इन संख्याओं को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14 हो जाएगा। गुणा कर दीजिए, 25 5 30 1 31 हो जाएगा, प्लस 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये गुणा में है। ठीक है, 8 इकन्ने 8 और 8 त्रिक 24, इकाई अंक जो है 4 होना चाहिए। क्या इकाई अंक से पता, जी बिल्कुल, आप कहेंगे बी वाला इकाई अंक से केवल जो है बी वाले में दिया है तो बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, 44 34। और गुणा करके भी देख लीजिए, गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे गुणा कर दीजिए
14 से पहले कर दीजिए, 14 ही करने 14 हो जाएगा, बचा 1। 14 दूनी 28, 14 तियाँ 42, 1 43 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें 8 का गुणा कर देंगे तो 8 चौक कितना हो जाएगा, 8 चौक कितना 32 हो जाएगा। इकाई अंक 2 वाला होना चाहिए था। ठीक है, चलिए पूरा गुणा कर देते हैं। 8 चौक 32 के 2 3 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 24 3 27 के 7 2 हो जाएगा और 8 चौक 32, 32 2 कितना हो जाएगा 34 72 होना चाहिए था। 34 72 ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं 8 इकाने 8, 8 चौक 32, हाँ यहाँ 2 आना चाहिए। ठीक है, तो आप कहेंगे 34 72 ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, 54 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 54 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि एक संख्या n है, संख्या n बराबर दिया गया है कितना 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है, तो n के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे। गुणनखंड धनात्मक पूछा जा रहा है, धनात्मक का मतलब होता है कुल गुणनखंड पूछा जा रहा है। तो कुल की जब भी बात किया जाएगा तो यहाँ कुल गुणनखंड पूछा जा रहा है, तो आप 2 की पावर जो 3 दिया है इसमें एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ 2 है तो 3 कर देंगे, कितना हो जाएगा, कुल गुणनखंड कितने हो जाएंगे 4 तियाँ के 12 हो जाएंगे। 12 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं 55 नंबर का। देखिए 55 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि गुणनखंड दिया गया है 30 के घाते 5, 30 के घाते 5 दिया गया है और 24 के घाते 5 दिया गया है। अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। अभाज्य की पूछा गया है, अभाज्य पूछा जा रहा है, तो इसको हम 30 को किस तरह लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 30 को लिख सकते हैं 2 तियाँ 6 पंचे 30 हो जाएगा। सभी के पावर 5 कोष्टक में 5 है तो अर्थात सभी के पावर 5 हो जाएगा। आगे की बात करते हैं। 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 है, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, सभी के पावर 5 दिया गया है। ठीक है, अब देखिए जब इनके कोष्टक के घाते 5 दिया है तो इसका अर्थ होता है कि सभी पर घात 5 लगा है। 3 के घात 5 हो जाएगा, 5 के घात भी 5 ही होगा। अब गुणा 2 के घात यहाँ कोष्टक पे पूरे 5 लगा है तो 2 पे भी 5 लगा है और 2 पे भी 5 लगा है यहाँ भी, और इस 2 पे भी 5 लगा है, 3 पर भी 5 घात लगा है। अभाज्य संख्याओं का पूछा जाता है, अभाज्य जब भी पूछा जाएगा तो बस घात को जोड़ दिया जाता है, तो सभी को जोड़ दिया, यहाँ 5 है। ठीक है, सभी को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10, 5 तियाँ 15, 5 चौक 20, 25, 5 30, 5 35, टोटल कितने हो जाएंगे 35 जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे। 35 आपके ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 56 नंबर का। देखिए 56 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि संख्या 840 के गुणनखंडों की कुल संख्या 1 और स्वयं को छोड़कर कितनी संख्या है। 840 दिया गया है, 840 में 1 और स्वयं को छोड़कर कुल कितने गुणनखंड हैं यह हमसे पूछा गया। पहले 840 का गुणनखंड हम निकाल लेते हैं, तो आप कहेंगे 2 चौक 8, 2 दूना के 4, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 इकन्ने 2, अभी भी कटेगा, 2 से काटिए 2 इकन्ने 2, 2 बच्चे 10 हो जाएगा। 5 से काटिए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 से काटेंगे 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। 2 कितनी बार आया है, तो आप कहेंगे 1 2 3 बार आया है। गुणे 5 कितनी बार आया है, 1 बार आया है। 3 कितनी बार, 1। 7 कितनी बार, 1 आया है। हमसे क्या पूछा गया है, कुल गुणनखंड। पहले कुल गुणनखंड हम निकालते हैं, तो कुल गुणनखंड की जब भी बात किया जाएगा सभी के पावर में 1 1 हम जोड़ देंगे। 3 है तो यहाँ 4 कर देंगे, 1 है तो 2 कर देंगे, 1 है तो यहाँ भी 2, 1 है यहाँ भी 2। कुल कितने हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना के 32 हो जाएगा। अब 32 में घटाया गया है, एक तो 1 को घटाया गया है और 1 स्वयं को घटाया गया है, अर्थात टोटल 2 संख्या को घटाया गया है। तो 2 इसमें से घटा देंगे, टोटल कितने बचेंगे गुणनखंड, तो आप कहेंगे 30 बचेंगे। ठीक है, 30 आपके ऑप्शन किस में दिया है, तो आप कहेंगे सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात कर लेते हैं। 56 के बाद 57 नंबर का प्रश्न। देखिए 57 नंबर के प्रश्न में पूछा जा रहा है
कह रहा है कि कौन सी संख्या कितना है 23 10 के सभी अभाज्य गुणनखंडों के योग में से एक कम है। कितना है 23 10 अभाज्य गुणनखंडों में से कम। पहले इसका गुणनखंड निकालिए, 2 से काटेंगे, 2 इकन्ने 2, 2 इकन्ने 2, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10। ठीक है, 5 से काट दीजिए तो आप कहेंगे 5 दूना के 10, 5 तिया 15, 5 इकन्ने 5 हो जाएगा। 11 से काटिए, 11 दूना के 22 हो जाएगा, 11 इकन्ने 11 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो आप कहेंगे 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 7 से काट दिए, 7 इकन्ने 7 हो जाएगा। कुल कितने हैं, 2 की पावर कितना है, 2 कितनी बार आया है, एक ही बार आया है। ठीक है, 5 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 3 कितनी बार आया है, एक बार आया है। 7 कितनी बार आया है, एक बार आया है। तो हमसे पूछा गया लेकिन अभाज्य का, अभाज्य गुणनखंडों का योग पूछा गया। तो अभाज्य संख्या यही हो जाएगी, बस इनको जोड़ दीजिए। तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 5 15 और 7 3 10 5 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, और संख्या कुछ छूट रही क्या, देखिए यहाँ 5 2 7, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, 18 और 3 21 हो जाएगा। 21 और 7 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 28 में से अब कह रहा है कि योग में से एक कम है, एक कम कर दीजिए। तो आप कहेंगे एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, तो एक कम कर दीजिए। तो एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 27 बचेगा। 27 किस ऑप्शन में दिया गया है, आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, देखिए पूछा गया है कि दिए गए युग्मों में से कौन सा युग्म जो है सह अभाज्य संख्या का युग्म बनाता है। कौन सा संख्या जो है सह अभाज्य संख्या का युग्म बनाता है जोड़ा। सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या का मतलब होता है दो संख्याओं के बीच, सीधी सी भाषा में कहें इनका HCF निकाल लीजिए, जिनका HCF 1 होता हो उसे कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। 36 की बात करते हैं, 15 की बात करते हैं, तो इनका HCF जो है 1 नहीं होगा। तो इनका HCF की बात कर, क्योंकि यह कट जाएगा, 3 से काटेगा, 12 3 36 और 3 5 15 हो जाएगा, तो यह 3 से कटेगा। और इसको बात करते हैं तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 इकन्ने 3, यह भी कट जाएगा। तो आप कहेंगे दोनों नहीं होंगे। 58 59 का सी वाला ऑप्शन देखते हैं। सी वाला किया गया है 41 है और 42 है। 41 को 3 से भाग देंगे, 3 से कट जाएगा, 42 भी कट जाएगा। लेकिन 21 और 11 का जो है इसका HCF 11 एक ही होता है, 11 और 21 का। तो यही हमारी जो संख्या हो जाएगी सह अभाज्य संख्या हो जाएगी। यह किसी से नहीं कटेगी, या स्वयं से कटेगी या तो 1 से कटेगी। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। 59 नंबर का प्रश्न है, 59 नंबर का प्रश्न है, पूछा गया है, टाइप चेंज है यहाँ से। कह रहा है 31 गुणे 32 गुणे 33 को 5 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा। एक संख्या 31 है और गुणे कितना है 32 है, गुणे 33 को अगर हम 5 से भाग देते हैं तो कितना शेष बचेगा। तो पहले पहली वाली संख्या में भाग देंगे तो 5 6 30 हो जाएगा, यहाँ 1 शेष बचेगा। यहाँ भाग देंगे तो 5 6 30, यहाँ 2 बचेगा। यहाँ भाग देंगे तो 5 6 30, 3 बचेगा। अब तीनों का गुणनखंड गुणा कर दीजिए तो आप कहेंगे 3 दूना 6 इकन्ने 6 हो जाएगा, 6 आ गया। अब 6 तो भी 5 से एक बार डिवाइड होगा, 6 इकन्ने 6। अब शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। अगर 6 में 5 से हम भाग देते हैं तो 1 शेष बचेगा, वही हमसे पूछा गया था कितना शेष बचेगा, तो 1 बचेगा। ए वाले ऑप्शन में है, तो ए वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, 60 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। देखिए इसमें पूछा गया है कि एक संख्या दी गई है, इतनी बड़ी है, 9987693, गुणे दिया गया है कितना 6432, गुणे कितना है 7695। पूछा गया है कि इनको 10 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना बचेगा। शेषफल कितना बचेगा अगर इनको 10 से भाग दिया जाता है, 10 से भाग दिया जाता है। अगर इन संख्याओं को हम गुणा करते हैं, देखिए इकाई अंक जो है अगर 5 के साथ कोई सम संख्या आती है वह शून्य बना लेगी। जैसे 5 दूना के 10 हो जाएगा, 10 गुणा में करेंगे तो 30 हो जाएगा। इकाई अंक जो भी आएगा, इकाई अंक 30 आएगा।
और आगे की संख्या कुछ भी रहे, अगर इसमें हम 10 से भाग देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, बाकी जो शेष संख्या बचेगी वह संख्या पूरी तरह रहेगी। लेकिन हमसे पूछा गया था शेषफल कितना बचेगा, तो आप कहेंगे अगर इस संख्या में 10 से भाग देते हैं तो वह संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, शेषफल कुछ नहीं बचेगा, अर्थात बी वाला ऑप्शन जीरो यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जीरो शेष बचेगा, क्योंकि 5 का अगर हम 2 में गुणा कर देते हैं तो यहाँ 10 बन जाएगा, 10 को 10 से हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ सभी प्रश्न को आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर बात करते हैं इस बुक का आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।